हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पैराबोला। ठीक है, तो आज हम रेक्टेंगुलर मेथड से पैराबोला ड्रा करेंगे। तो आज हम ऐसा पैराबोला ड्रा करेंगे जिसका बेस है हमारा 90 mm और उसका एक्सिस है हमारा 85 mm। ठीक है, बेस है हमारा 90 mm और एक्सिस है 85 mm। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा बेस है, ठीक है, उसके बराबर एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमने 90 mm का जो है बेस खींचा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं हम ए बी। अब जो ये लाइन है इसका मिडिल पॉइंट ढूंढते हैं, यानी कि मिडिल पॉइंट कितने पे होगा हमारा, यहाँ से 45 mm पे होगा। ठीक है, तो यहाँ से 45 mm माप लेते हैं, यहाँ पे 45 mm है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो हमारा, इसको मान लेते हैं हम पॉइंट, इसको मान लो ई मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से जो हमारा एक्सिस है 85 mm, उसके बराबर एक लंब खींचते हैं। ठीक है, तो हमारा लंब जो होता है वो कितने डिग्री पर होता है, 90 mm पर, यानी कि 90 अंश कोण पर जो होता है हमारा लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस तरह से 90 अंश, ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, ये हमारा एक्सिस आ गया। अब हम इसको जी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब ये हमें 3 लाइनें मिली हैं। ठीक है, तो इन 3 लाइनों से जो हम एक आयत का निर्माण करेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे ही एक्सिस उठाया यहाँ से 85 mm का, वैसे ही ए से और बी से दोनों सिरों से उठाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसको नाम दिया हमने सी और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सी और डी को मिला देंगे इस तरह से करके। तो इस तरह से जो हमारा ये ए बी सी डी एक जो है आयत बन गया है। ठीक, अब हम ये जो हमारा लाइनें हैं ए डी और बी सी, ठीक है, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों के समान 4 भाग करेंगे, 4 भाग इसके और 4 भाग इसके, समान एक्यूरेट भाग करेंगे। तो वो मैंने आपको बताया था कि हम इसके 4 भाग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये उसके लिए क्या करेंगे, हम एक इस तरह से किसी भी एंगल पर एक लाइन खींचते हैं पहले। ठीक है, जो हमारा पुराना फार्मूला है, और फिर 4 चाप लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही इससे भी ऐसी लाइन खींच देंगे। किसी भी एंगल पे लाइन खींच सकते हैं, ये नहीं कि कोई इसका मतलब निश्चित ही एंगल हो। ठीक है, अब हम कोई भी दूरी प्रकार में लेंगे और 4 चाप लगाएंगे। ठीक है, अब लाइन के हमें जितने भी भाग करने होते हैं हम उतने ही चाप लगाते हैं, क्योंकि हमें 4 भाग करने हैं तो हम 4 चाप लगाएंगे। ठीक है, और ये हमारा 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लाइन है, ये जो हमारे पॉइंट मिले हैं, ठीक है, इनको नाम दे देते हैं हम, ये हमारा 1 2 3 4, ऐसे ही ये 1 2 3 और 4। अब हम क्या करेंगे, 4 को सी से मिला देंगे। ठीक है, ये 4 नंबर का पॉइंट है, इसको डायरेक्टली सी से मिला देंगे इस तरह से करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी 3 पॉइंट मिले हैं, ठीक है, ये 3 2 1, अब इन पॉइंटों से हम इस लाइन के पैरेलल दूसरी लाइनें खींचेंगे। इससे भी ऐसी लाइन खींचेंगे, इससे भी ऐसी लाइन खींचेंगे, लेकिन इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए सब लाइनें। ठीक है, लेकिन सी पॉइंट है, कोई बात नहीं उसमें। ठीक है,
हमारा 1 2 3 और 4, 4 समान भाग हुए। ऐसे ही इस लाइन के 4 भाग कर लेंगे हम। चार भाग मिल गए इधर से, 1 2 3 4। ठीक, हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पॉइंट है 1 2 3, ठीक है, और इधर भी 1 2 3, ठीक है। पहले इन 3 पॉइंटों को हम जी से मिलाएंगे, ठीक है। फिर ये 1 2 3 इन पॉइंटों को हम जी से मिलाएंगे, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हमने लाइनें मिला दी, वैसे ही इसको मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे दोनों भाग हैं ए ई और ई वी, ठीक है, इन दोनों भागों के 4 4 भाग करेंगे, ठीक है, समान भाग, और इस पर 4 चाप लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। इस पॉइंट को हम मिला देंगे इससे। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो लाइन खींची हमने, ये इस लाइन के पैरेलल खींची सारी लाइन, ठीक है। तो इस तरह से इसके 4 भाग हो गए, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब हमें इसी लाइन के भी 4 भाग करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि ये भी लाइन इतनी, जितनी लंबी ये लाइन है इतनी लंबी ये लाइन है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको माप लेंगे कि हमारे एक भाग की जो है लंबाई कितनी है, कितना है, इतना है, ठीक है। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे इस लाइन से, 1 2 और ये हमारा इधर 3, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इसके भी 4 भाग मिल गए हैं, ठीक है। इनको नाम दे देंगे हम। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 1 2 3, ठीक है, ये 1 2 3 है, तो इन पॉइंटों से हम लंब उठाएंगे, ठीक है, वर्टिकल। पहले हम इस भाग से लंब उठाते हैं, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, यहाँ से इस तरह से। आप सेट स्क्वायर का यूज करना, ठीक है, पैरेलल लाइन खींचने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये लाइन उठा दी, ठीक है। अब हम इसको उठाएंगे, ये हमारी इस तरह से, और ये इस तरह से, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलती है, ये जो हमारा 1 नंबर का पॉइंट है, ठीक है, जब इससे हमने लाइन उठाई तो ये 1 नंबर की लाइन को कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे। इसको हमने P1 नाम दे दिया, ठीक है। अब हमने 2 डैश से जो लाइन उठाई ऊपर को, तो उसने जो हमारी 2 वाली लाइन को कहाँ पे काटा, इस पे। इसको हमने P2 नाम दे दिया, ठीक है। अभी इसने 3 डैश से हमने लाइन उठाई, इसने कहाँ काटा, 3 वाली लाइन को यहाँ पे काटा, इसको हमने P3 नाम दे दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से 3 2 1 ये जो हमारे पॉइंट है, इससे हम लंब उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक जो नंबर से हमने लंब उठाया, ये यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया। इसको नाम दे देंगे हम P4 P5 और इधर P6, ठीक है। तो अब हमें ये जो पॉइंट मिले हैं P1 P2 P3 P4, ठीक है, और P5 P6, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंटों को मिला देंगे, ठीक है। तो जब इन पॉइंटों को मिलाएंगे तो एक वक्र बनेगा, और वो वक्र हमारा क्या कहलाएगा, वो वक्र हमारा पैराबोला कहलाएगा, परबोला कहलाएगा, ठीक है। अब हम इन पॉइंटों को आपस में मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा एक
पैराबोला बन गया है। ठीक है, और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा एक पैराबोला बन गया है।